ये कहानी है एनी की। एनी मुंबई में अपने मम्मी पापा और अपनी दादी के साथ रहा करती थी। एनी के मम्मी पापा जॉब किया करते थे, जिस कारण एनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी दादी के साथ ही बिताया करती थी। एनी की दादी थोड़े पुराने ख्यालात की थी। एक दिन एनी शाम को अपने घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी उसे अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। एनी की दादी को जैसे ही पता चला, वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद एनी को वहाँ पे एडमिट करना पड़ा और कुछ ही देर में एनी की मम्मी और पापा भी वहाँ पे आ गए। एनी के ठीक होते ही उसके पेरेंट्स उसे घर वापस ले आए। लेकिन अगले दिन शाम होते ही एनी के पेट में फिर से बहुत तेज दर्द हुआ, जिस कारण उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एनी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, फिर भी शाम होते ही उसे रोज पेट में दर्द हुआ करता था। काफी इलाज कराने पर भी एनी को कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे एनी ने कभी सोचा भी नहीं था। एनी को अपने कमरे पर एक काली सी परछाई दिखाई दी। एनी उस काली परछाई को देख करके बहुत डर गई और जोर जोर से रोने लगी। एनी की रोने की आवाज़ सुन के उसकी मम्मी पापा और दादी तुरंत ही वहाँ आ गए। एनी थोड़ा डर चुकी थी, इस कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया और उस रात वो अपनी दादी के साथ ही सो गई। एनी की दादी को ये महसूस होने लगा कि जरूर एनी के साथ कुछ बुरा होने वाला है और वो अगले दिन तुरंत ही एक बाबा के पास चले गई। उस बाबा ने दादी को बताया, एनी ने शाम को खेलते वक्त घर के पास वाले बरगद के पेड़ पर जोर से बॉल मार दी थी और वो बॉल वहाँ पर बैठे एक बुरी आत्मा को लग गई, जिस कारण वो एनी को रोज शाम को परेशान करती है। दादी ये सुनकर के बहुत ज़्यादा घबरा गई और बाबा से उसका उपाय पूछने लगी। तब बाबा ने बताया कि हमें एनी के लिए एक पूजा करवानी होगी और जो पवित्र जल मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें एनी को पिलाना होगा, तभी वो बुरी आत्मा एनी को परेशान करना छोड़ेगी। दादी ने बाबा की कही बातें एनी के माता पिता को बताई, लेकिन एनी के माता पिता को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने वो पूजा कराने से साफ मना कर दिया। एनी की दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उस रात कुछ ऐसा हुआ जो एनी की दादी ने कभी सोचा भी नहीं था। रात में जब एनी अपनी दादी के साथ सो रही थी, तभी अचानक से एनी को खिड़की के पास से कुछ आवाज आने लगी। एनी उस खिड़की को बंद करने के लिए उठी और उस खिड़की के पास जाके देखा तो उसे उस खिड़की के बाहर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जो नीचे जमीन में कुछ कुरेद रही थी। उस डरावनी सी औरत को देख करके एनी बहुत ज्यादा डर गई और वो जैसे ही अपनी दादी को बताने के लिए पीछे मुड़ी, उसे वो औरत उसके ठीक पीछे दिखाई दी। एनी उसे देख करके बहुत ज्यादा डर गई। थोड़ी ही देर में दादी को कमरे से कुछ आवाज आने लगी। जैसे ही दादी ने एनी को देखा, दादी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एनी अपना सर दीवार पे जोर जोर से पटक रही थी, जिस कारण उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। एनी की दादी ने जब एनी को ऐसा करने से रोका, एनी ने दादी को बहुत जोर से झटका दिया, जिस कारण दादी का सर दीवार पे जा टकराया। छोटी सी बच्ची पे इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, ये सोच सोच के दादी बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। दादी समझ चुकी थी अब उन्हें ही जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह होती ही दादी उस बाबा के पास गई और वहाँ पे एनी के लिए पूजा पाठ करवाई। जब दादी उस पवित्र जल को लेकर के वापस आ रही थी, तब अचानक से रास्ते से जा रही एक गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। दादी के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। जैसे तैसे हिम्मत करते हुए दादी घर पहुँच गई। दादी ने एनी को घर में बहुत ढूंढा, तभी एनी उन्हें कमरे के कोने में छिपी हुई दिखाई दी। एनी बहुत घबराई हुई थी। एनी ने देखा कि दादी के सर से खून बह रहा था और वो कुछ अजीब सी दिखाई दे रही थी। एनी ने दादी को बताया कि कोई डरावनी सी औरत उसे मारना चाहती है और वो औरत एनी के बाथरूम में है। एनी अपनी दादी को लेकर के उस बाथरूम के पास गई। एनी उस औरत को देख के बहुत ज़्यादा डर गई और इस बार वो औरत दादी को भी दिखाई दी और जैसे ही उस बुरी आत्मा ने एनी के ऊपर हमला करना चाहा, दादी ने तुरंत ही पवित्र जल को उस आत्मा के ऊपर डाल दिया। पवित्र जल के गिरते ही वो आत्मा वहाँ से गायब हो गई। ये सब देख के एनी बहुत ज़्यादा घबरा गई और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में एनी ने देखा कि दादी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। एनी दादी को पूरे घर में ढूंढने लगी। तभी अचानक से एनी के मम्मी पापा घर आ गए। एनी के मम्मी पापा ने एनी को बताया कि दादी का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के कारण दादी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चले गई। एनी को अपने मम्मी पापा की बात पे कुछ यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो दादी घर पे थी और उस आत्मा को भी दादी ने ही तो घर से भगाया था। दादी के चले जाने की खबर से एनी को बहुत गहरा सदमा लगा, लेकिन उसे ये समझ आ गया था
उस आत्मा से मुक्ति दिलाने के लिए उसकी दादी ने मरने के बाद भी उसकी जान उस आत्मा से बचाई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।